कोई भी आदमी उसको हाथ नहीं लगाएगा, इवन कट्टों में भी पैक नहीं होगा, जिससे 100% नेचुरल सर्व्ड रहना चाहिए। हमारी होम डिलीवरी नहीं, हमारी फ्री होम डिलीवरी रहती है। हम डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लेते और जो उससे प्रोड्यूस्ड एग हो, जो बर्ड दे, वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का हो। दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। लगभग हर घर में अंडा जो होता है वो खाया जाता है। और क्या आप अंडा खाने से पहले ये सोचते हैं कि वो अंडा हमारी बॉडी के लिए कितना फिट है? जाते हैं पैसे लिए और बाज़ार से अपने पास वाली शॉप से या कहीं से भी बड़े थोक विक्रेता से हम अंडे खरीद लाते हैं, लेकिन हम उनकी डेट के बारे में पता नहीं कर पाते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है कि जो वो अंडे हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने सही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, बरेली शहर में ऐसे ही एक फर्म का दावा है। तो अंडा होता है वो 100% फ्रेश, 100% हर्बल और 100% वेज होता है। उनका दावा कितना सच है, यही जानने के लिए हम उपस एग्रो फर्म में आ पहुंचे हैं। चलिए चलते हैं इस फर्म के अंदर और यहाँ के जो मालिक हैं हम उनसे भी बात करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फार्म के अंदर। किस तरीके से यहाँ काम होता है, कैसा इसका प्रोसेस है, कहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं वो कैसे चलती है, क्या तमाम चीज़ें जो भी हैं हम सर से जानेंगे। ये देखिए, हमारा फार्म है, ये फुल्ली इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड है। मतलब अभी आप अंदर देखें तो आपको गर्मी महसूस हो रही है। हम पूरा बर्ड्स को बढ़िया एनवायरनमेंट, बढ़िया पानी, बढ़िया दाना और फुल्ली सैनिटाइज और फुल्ली हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर रखते हैं। ये पूरा सिस्टम हमने बाहर से मंगवाया है, ये सब जर्मनी से आया है। और इसमें हम हर बर्ड जो से कहते हैं ना, बहुत खुशी से रहती है। इसमें पानी पीने से लेकर फीडिंग से लेकर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, ये दाना पड़ा हुआ है? सारा इसमें दाना पड़ा हुआ है और आप दाना भी देखेंगे सारा 100% वेज। इसमें आप और भी देखते हैं, भी करके देखेंगे। अच्छा। तो इसमें आपको सिर्फ हर्ब्स की आएगी, ना कि किसी हड्डी के चूरे की या दवाई की, कुछ नहीं। पूरा हर्बल स्मेल आएगी, लहसुन की, हल्दी की, इन चीज़ों की, जो हम खिलाते हैं और वही हम अंडे में वो अपनी क्वालिटी पाते हैं। हमारा क्या है, हमारे जैसे जो लोग कन्वेंशनल फार्म्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, मैन्योर वहीं रहता है, मुर्गी की बीट वहीं रहती है। अब अंडा क्या होता है सर, अगर अंडा हम साइंटिफिकली देखें तो ये पोरस होता है, सांस लेता है। अब जहाँ बीट गिरी हुई होती है, अंडा जब वहीं गिरा हुआ होता है तो इसके अंदर भी जो बीट की हार्मफुल गैसेज होती हैं वो अंडे में इंजेक्ट होती हैं। हमारे यहाँ बीट डेली रिमूव करती हैं, रोज़ाना हमारे यहाँ मैन्योर रिमूव होता है। और एग जैसे आप देखेंगे तो एग मैन्योर बेल्ट से बिल्कुल दूर रहता है, इसलिए हमारा अंडा बिल्कुल उससे बचा रहता है, सेफ रहता है और इसीलिए हेल्दी भी रहता है। ये समथिंग इस वक्त जो है काम चल ही रहा है। तो ये जो मुर्गी की बात करूँ, कितनी मुर्गियाँ होंगी, कितना कैसे काम हो जाता है? फर्स्ट फार्म एस्टेब्लिश हुआ है, इसमें 30,000 मुर्गी अंदर रहती हैं, जो हम जिन लोगों को पालते हैं बढ़िया तरीके से और इनसे हम लोग अंडा लेते हैं। और बिल्कुल आप देख रहे हैं इसमें हम साफ़ सफाई सैनिटाइजेशन का बहुत सख्ती से ख्याल रखते हैं। किसी को अंदर जल्दी खाने की चीज़ है ये, कोई इसमें वो नहीं, कोई समझौता नहीं चलेगा किसी भी हम प्रकार आपको का। दिखाएंगे। अभी फीड भी जब हमारा बनता है तो फीड एक बार बन जाए उसके बाद कोई भी ह्यूमन टच नहीं रहता। मतलब फीड एक बार बनने के बाद ऑटोमेटिक बर्ड्स के आगे सर्व होगा, कोई भी आदमी उसको हाथ नहीं लगाएगा, इवन कट्टों में भी पैक नहीं होगा, जिससे 100% नेचुरल सर्व्ड रहना चाहिए। अब हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे कि इस फॉर्म में अंडा कैसे ऑटोमेटिकली और हाइजीनिक कलेक्ट होता है ना। आइएगा सर, दिखाइएगा और फिर हम आइए चलते हैं। सर, ये किस तरीके से अंडा जो है ये चैन द्वारा कहाँ से आ रहा है? ये भी हमने नॉन डिस्टर्बिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कन्वेयर्स पे अंडा आता है, पीछे 100 मीटर दूर से अंडा एक बेल्ट पे आता है, जैसे अभी आपने देखा, और वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है। अंदर आदमी भी नहीं जाता है, जिससे मुर्गियाँ डिस्टर्ब हो या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी अंदर जाए। अच्छा, चैन द्वारा जो अंडे यहाँ पे आ जा रहे हैं फिर उसको क्रेट में यहीं पे लगा दिया, यहाँ ह्यूमनली कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद भी कोई गंदा संदा छोटा अंडा ऐसा होता है उसको यहाँ सॉर्ट कर दिया जाता है। जो फाइनेस्ट क्वालिटी का अंडा होता है वही हम बरेली में सर्व करते हैं। सर, जैसा कि हम देखना चाहेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, बट ये किस चीज़ को कलेक्ट करता है ये बताएंगे आप? ये मेन हमारा कंट्रोलर है सर। इससे हम सारी कंट्रोलिंग करते हैं, इससे कंट्रोलिंग रहती है। फार्म के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है, कितना बाहर का टेम्परेचर है, अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, लाइट्स, फीडिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक एक साथ करते हैं। मतलब हम इसमें सारे टाइम सेट कर दिए हमने। सुबह 4 बजे दाना चलना है तो सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक दाना चलेगा, आदमी अंदर हो या नहीं हो। इसमें फीड हो जाता है जी, सारा कुछ एकदम सब मशीन द्वारा। एक स्मार्टफोन की तरह आप समझें या एक स्मार्ट टैबलेट की तरह समझें
ये स्मार्ट कंप्यूटर की तरह समझे। इसमें हमने अपने सारी प्रोग्रामिंग फीड कर दी। सुबह 4 बजे लाइट खुलनी है, सुबह 4 बजे से दाना सर्व होना है, शाम को इतने बजे लाइट बंद होनी है, इतनी बार दाना सर्व होना है, 5 से 6 बार। ये सारे वर्किंग ये पैनल करता है। अच्छा। पंखे कितने खुलने हैं, पंखे कितने बंद होने हैं टेम्परेचर के लिए, गर्मियों में कूलिंग कितनी करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ से ही कमांडिंग करके इसको वर्क करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बरेली मिरर के व्यूअर्स को और आपको दिखाना चाहूँगा कि इस फार्म के अंदर सूरज कैसे उगता है और कैसे डूबता है। अरे ये ऐसा भी है? जी आइए मेरे साथ। तो दिखाइएगा साहब। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या है, सुबह को ऑटोमेटिक लाइट खुलना और बंद होना। ये वो नहीं है कि चटखनी दबाई लाइट खुल गई, चटखनी दबाई लाइट बंद हो गई, नहीं। हमारे यहाँ 0 to 100 की कंट्रोलिंग है। अगर आप लाइट की तरफ ध्यान दें तो देखिए कैसे लाइट हल्के 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 करके डिम होती है, जैसे एक सूरज डूबता है। ये देखिए, ये देखिए तो अंधेरा सा हो रहा है सारा, अगर इसको लो कर देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा अंधेरा हो गया। देखिए ऐसे ही जब सुबह को भी लाइटें खुलती हैं तो देखिए सुबह को भी ऐसे हल्के 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 करके लाइटें खुलती हैं, जैसे सूरज उगता है और सूरज डूबता है। तो ये मुर्गियों को क्या ऐसा अंदाजा हो जाता है कि अब शाम हो गई है और अब सुबह, ये किया जाता है ऐसा? ये मुर्गियां बिल्कुल ऐसा, इनका घर है तो घर में हर कंफर्ट होना चाहिए। तो सुबह को उठने से पहले भी उन्हें पता चलना चाहिए कि कैसे सूरज उगा, और जब शाम को सूरज डूबा उनके सोने का टाइम हो गया। ओके नाइस, इसलिए ये सारा कुछ किया गया है ना। जी, सारा सिस्टम उनकी कंफर्ट और उनकी हेल्थ, उनकी सारी हाइजीन आपको और बता दूं। और जो हम पानी भी देते हैं, दाना तो हम हाइजीन देते ही हैं, बेहतरीन देते हैं। दूसरी चीज़ आती है पानी, जिस पे हर कोई ध्यान नहीं देता। तो हम आपको बता दें, हम जो अपनी मुर्गियों को पानी भी देते हैं वो भी डबल फिल्ट्रेशन का देते हैं। जो हम लोग घरों में पीते हैं वही हमारे यहाँ की बर्ड्स पीती हैं। देखेंगे सर, पानी के सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं, जो एक आरओ सिस्टम या नॉर्मल फिल्टर्स में हम देखेंगे, उसमें सारा इसका पीएच टीडीएस सब कंट्रोल होके ही आगे मुर्गियों को पानी जाता है। सारा कुछ यहीं से ही है? सब कुछ यहीं से सिस्टम है जी। तो मुर्गियों को जो पानी भी मिलता है वो बिल्कुल फ्रेश पानी भी और शुद्ध हाइजीन, है। बिल्कुल शुद्ध पानी को देख के सही मायने में मैं कहूँ कि आप अपने कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा है सर, एक वो जो हर्बल्स की बात चल रही थी कि आप दाना कैसे कलेक्ट करते हैं, बट उसके बारे में भी हम वो भी देखना चाहेंगे। आप बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। आप चलेंगे वहीं फीड मिल में चलेंगे, आपको दिखाएंगे। चलिएगा फिर चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हम वही जगह आ गए जहाँ पर मुर्गियों के लिए दाना बनता है। और हमारा फीड वेजिटेरियन कैसे बनता है वो हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी दिखाते हैं। तो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारा मक्का, तो हम ये मक्का से बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें हम 60% मक्का ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में और उससे बनाते हैं। इसके अलावा और हम क्या चीज़ें मिलाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मक्का के अलावा अब ये आ गया भाई सरसों की खल। सरसों की खल, जो सरसों का तेल हम आज के टाइम पे सब कहते हैं, अब क्या कहते हैं, सरसों का तेल ही खाना चाहिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वही सरसों की खल। और ये ऐसा नहीं जो नॉर्मल पिलर्स की हो, ये हम राजस्थान से मंगाते हैं प्रीमियम क्वालिटी की डी ऑयल्ड हुई हुई सरसों की खल, जो हम अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं। इस सरसों के खल के अलावा हम देते हैं मूंगफली की खल, सोया की खल। सोया की खल भी हम बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं वहीं से मंगाते हैं। कैल्शियम से लेकर सब चीज़ें A1 क्वालिटी की डालते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ कैसे इसका प्रोसेस होता है। आइए, जैसे आप मशीन देख पा रहे हैं, ये 2 मंजिला मशीन जैसे है। तो इसका सिंपल सा क्या काम है, यहाँ हम सारे साबुत इंग्रेडिएंट डालते हैं, जैसे मक्का, सोया, मूंगफली की खल, मस्टर्ड की खल, वो सारी चीज़ें आके इस मशीन में आके ग्राइंड हो जाती हैं, मतलब पिस जाती हैं। जो अंदर आपने फीड देखा था ना बारीक टुकड़े में, वो बारीक टुकड़ों में होके इसमें चला जाता है। फिर इसमें से जाके ये इस बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाता है। इस बॉक्स के बाद आता है मेन हमारा काम। मेन हमारा काम क्या, जो हम जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं, इसमें हर्ब्स मिलाते हैं, वो सारी मिक्सिंग इस मिक्सर में होती है। जब इस मिक्सर में हमारा सारा दाना प्रिपेयर हो जाता है तो वो डायरेक्टली इस हॉपर में चला जाता है और इस हॉपर से सीधा बर्ड्स के आगे चला जाता है। मतलब हमारे यहाँ कोई पैकेजिंग नहीं होती, कोई उसको आदमी हाथ नहीं लगाता है, सीधा दाना, ताज़ा दाना बनेगा और सीधा मुर्गियों के आगे जाएगा। तो हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उस मिक्सर के बाद फिर हमारी बर्ड्स के आगे सर्व होता है। यहाँ सारे हमने मेन अपने इंग्रेडिएंट डाल दिए और यहाँ से हम ऊपर से, जैसे कहते हैं ना जादू का पिटोरा, वो हम इसमें डालते हैं। सारे अपने हर्बल, सारी अपनी जड़ी बूटियाँ सब इसमें मिलाते हैं। और मैं दिखाऊंगा क्या क्या जड़ी बूटियाँ हम अपनी मिलाते हैं, जो हमारे एक रूम है उसमें भी लेके चलूंगा आपको। तो भैया अब हम आ गए जड़ी बूटियों के रूम में, क्योंकि मुझे भी आ रही है ना, तो वही हम देखेंगे कि जड़ी बूटियाँ कहाँ पर हैं, कैसे क्या है। जड़ी बूटियों में क्या है, हम इस्तेमाल करते हैं लहसुन का एक्सट्रैक्ट, अनियन का एक्सट्रैक्ट, हल्दी का तेल, न्यूट्रिटिव कैरियर्स, 100% ऑर्गेनिक न्यूट्रिटिव कैरियर्स, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 11,000 रुपये किलो के होते हैं। आप ये देखिए, तो लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं।
मगर उससे क्या होता है, क्वालिटी आती है। आप ये देखिए 11,000 रुपये किलो, तो क्वालिटी, हम क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। जो 100% ऑर्गेनिक होगा वही अपने फीड में मिलाते हैं। इनफैक्ट जो हम दवाइयाँ भी चलाते हैं जो हर्बल एमएल कंपनी की जैसे होती है, तो आप इसमें देखिए सारी जड़ी बूटियों के ही नाम हैं, सतावर और अपना ये सारी जड़ी बूटियों के नाम हैं। तो जितने भी लिक्विड, जितने भी पाउडर्ड मेडिसिन जो हर्बल होती हैं या ऑर्गेनिक होती हैं, हमारे फार्म में सिर्फ वही चलती हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि मुर्गियां जो हैं कैसे रहती हैं, दाना कैसे बनता है और जड़ी बूटियों का क्या कमाल रहता है अंडे में। तो अब हम बात करेंगे ओपस एग्रो फार्म के ओनर से। तो सबसे पहले आपका बरेली मिरर में स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि बाजार में जो बिकने वाले अंडे हैं और आपके फर्म में जो अंडे हैं, उनमें आप अंतर बताइएगा कि लोग जो उन अंडों को खा रहे हैं और आपके अंडों को अगर खाएंगे तो कैसा फील करेंगे। ये सारी जानकारी हम आपसे लेंगे। मार्केट के जो अंडे होते हैं, जब आप लोग घर में कुक करने जाते हो, आप जब घी पे उसको फोड़ते हो तो एकदम दवाइयों की स्मेल उठती है, फाउल स्मेल उठती है बहुत ज़्यादा। वो वही अंडे हैं, क्योंकि वो इतना एंटीबायोटिक खाई भी है। वो वही एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं। हम लोग प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। उससे ही हम लोगों को फिर और नॉर्मल जो हम ह्यूमन की दवाइयाँ होती है वो इफेक्ट नहीं करती है, बीमारियाँ लगती हैं। हमारे यहाँ सिंपल सा है, से नो टू एंटीबायोटिक्स। हमारे फीड में कोई हम एंटीबायोटिक्स नहीं डालते, हर्बल डालते हैं। इसीलिए हमारा बरेली में हर्बल अंडा कह के भी बिकता है। हर्बल अंडा भी कहा जाता है। कुछ लोग ऑर्गेनिक अंडा कहते हैं, कुछ लोग हर्बल अंडा कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रीमियम अंडा कहते हैं। इस तरीके से मार्केट में हमारा बिकता है। हमारे में क्या फीड में क्या है, हम 100% वेज का मतलब जो सरसों की खल हो गई, मूंगफली की खल हो गई, सोया की खल हो गई, हम प्रोटीन में वो डालते हैं, कोई नॉनवेज नहीं डालते। मक्का जो हमारा प्राइम सोर्स है हमारे अंडे की क्वालिटी के लिए, वो डालते हैं। एंटीबायोटिक्स की जगह हम क्या डालते हैं, जिसे हम लोग आम तौर पे भी पढ़ते हैं, सारी जड़ी बूटियाँ। हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। आप देखना हल्दी का तेल, हल्दी सबको पता है कितनी लाभदायक है और एंटीबायोटिक का भी काम करती है। हम एंटीबायोटिक्स की जगह हल्दी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का तेल इस्तेमाल करते हैं, गार्लिक इस्तेमाल करते हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं। 100% ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कैरियर्स जो बाहर के हैं वो मंगा के इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो फीड हो वो 100% वेज हो, हर्बल हो, और जो उससे प्रोड्यूस्ड एग हो जो बर्ड दे वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का हो, और जो आदमी खाए तो उसको वाकई में फ़ायदा पहुँचे, ना कि नुकसान पहुँचे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, जैसे कि हमें पता चला है कि आप होम डिलीवरी भी देते हैं, क्या ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी होम डिलीवरी नहीं, हमारी फ्री होम डिलीवरी रहती है। हम डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लेते। आप हमारे यहाँ बरेली में वेबसाइट से, व्हाट्सएप से कॉल करके जैसे ऑर्डर करें, आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी में आपके घर पे एग्स पहुँच जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और हमारा जो एग्स का रेट भी होता है, वो जो मार्केट में रेट है वही सेम रेट पे आपके घर पहुँच के अंडा मिलता है, और वो भी ताज़ा अंडा, वेज अंडा और फ्रेश अंडा। ये देखेंगे, ये पैकिंग है ना, ये इसमें जो है कितने अंडे हैं आपकी क्रेट? ये 30x का है, ये 30x का है। ये बिल्कुल एक मिठाई का बॉक्स या चॉकलेट का बॉक्स। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि ये उसको उस तरीके से हमने पैक्ड कर रखा है। और ये इसलिए भी हमने पैक्ड कर रखा है कि अगर हमारा मार्केट में एक सेल होने जाता है जो शॉप्स पे, या हमारे डिलीवरी वाले लड़के भी लेके जा रहे हैं, वो भी इस बॉक्स को कहीं से खोल ना पाए। अच्छा। सबसे मेन मोटिव होता है जो कस्टमर को चाहिए वो सीधा पहुँचे, कोई बीच में इसके साथ हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी फैक्ट्री से ही सील पैक्ड होके, आप देख रहे हैं ना, हम हर तरफ से इसको घुमा पा रहे हैं। ये पूरा फैक्ट्री से सील पैक्ड होके ट्रे हमारे यहाँ से डिस्पैच होता है, और ये जब तक कंज्यूमर के घर पे ना जाए तब तक इसको कोई भी खोलेगा तो पता चल जाएगा। इसको हल्का से भी खोलने की कोशिश करेगा तो ये पन्नी का रैपर पूरा ख़राब हो जाएगा, ये पूरा फट जाएगा। तो कंज्यूमर उसको लेने से भी मना कर सकता है, या उससे पता चल जाएगा इसके साथ टेम्परिंग हुई है। इस वक्त क्या प्राइस है इस पूरी जो 30 अंडों की है आपकी ट्रे है? बहुत नॉमिनल। हम 6 रुपए में एक अंडा है हमारा, 6 रुपए का एक अंडा है, वो भी घर पहुंचा के, फ्री होम डिलीवरी। आपको उसके लिए भी बाहर नहीं जाना है। हमारे पैक्स भी हैं, 30x का पैक्स भी है, हमारा 6 अंडों का पैक्स भी है। जो माइक्रो फैमिली हैं या जो लोग कम खाने वाले हैं, वो 6 अंडे भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें और घर बैठे अंडा मंगाएं। और ऐसे ही हम और ताज़ा और बेहतरीन खबरों को भी दिखाएंगे। जब तक के लिए बने रहिए आप बरेली मिरर के साथ। जय हिंद दोस्तों।